ओके जी, तो हमारे फाइनल चैप्टर में इस पूरे 7th क्लास के आप सभी का स्वागत है। इसका नाम है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, शॉर्ट में बोलते हैं इसको पेटा। मतलब ऐसे लोग जो लोग जानवरों के साथ में बेहतर तरीके से, एथिकल मतलब नैतिक तरीके से व्यवहार करते हैं, मतलब जो लोग उसके बारे में अच्छा सा सोचते हैं। मैं बताया था पिछले वीडियो में कि मेरा मुंह में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, जिसको वजह से मैं थोड़ा अटक अटक के बोलूँगा बीच में, तो सॉरी फॉर दैट इन एडवांस। तो इस चैप्टर में हम एनिमल्स के कुछ अच्छे लोगों के बारे में सीखेंगे, जो लोग उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा है एनिमल नीड्स योर सपोर्ट। तो एनिमल लोगों को आपको ज़रूरत है, आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। लेट्स रीड व्हाट पेटा इज। तो पेटा क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। एंड हाउ इज वर्किंग एंड स्पीकिंग फॉर एनिमल्स। तो ये कैसे काम कर रहा है जानवरों के लिए, और उन लोग की कैसे हेल्प कर रहा है ये देखेंगे। पॉल इज अ बीटल। बीटल मतलब जो एक कीड़ा होता है, कीड़ा भृंग बोलते हैं शायद जिसको। इसमें पता नहीं पिक्चर दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, बियर तो दिख रहा है, कैट भी दिख रहा है, बट बीटल का फोटो नहीं है। तो शायद काला रंग का कुछ बीटल एक कीड़ा होता है, भृंग बोलते हैं जिसको। तो उसका नाम पॉल है। दैट वॉज कैप्ट इन ए स्मॉल प्लास्टिक बैग। तो उसको प्लास्टिक के एक बैग में, थैली में रखा गया था। अलॉन्ग विद द अदर बीटल्स, उसमें और भी बहुत सारे बीटल्स थे। एंड बटरफ्लाइज थे, क्या थे, तितलियां भी थी। अ वॉलंटियर ऑफ पेटा। ठीक है, तो एक स्वयं सेवी जो काम करते हैं उसको वॉलंटियर बोलते हैं, खुद से जो काम करते हैं पेटा के लिए। नोटिस द स्कूल बॉय कलेक्टिंग टिनी क्रिएचर्स इन द बैग। ठीक है, तो एक स्कूल जाने वाला लड़का ना इन सब जानवरों को, इन कीड़ों को इकट्ठा कर रहा था एक प्लास्टिक बैग में। तो उसने देखा, किसने देखा, एक इस पेटा के एक अधिकारी ने देखा, एक वॉलंटियर ने देखा। द वॉलंटियर टुक द बैग फ्रॉम द बॉय। तो उस लड़के से उस वॉलंटियर ने वो बैग ले लिया। एंड रेस्क्यूड पॉल एंड अदर्स। तो उसने उस पॉल को, यानी कि उस बीटल को, और भी जो वहाँ पे बटरफ्लाइज थे और भी जो बाकी बीटल्स थे, उन सबको छोड़ दिया। ही रिलीज दैम इन अ देयर नेचुरल हैबिटेट। तो जहाँ पे वो रह सकते हैं ऐसे जंगलों में, उसके प्राकृतिक घर में। नेचुरल हैबिटेट मतलब उसका प्राकृतिक निवास स्थान, वहाँ उनको छोड़ दिया। पॉल्स इज जस्ट वन ऑफ द स्टोरीज फीचर्ड इन रेस्क्यूड। ठीक है, तो पॉल क्या है, सिर्फ एक कहानी है। ठीक है, मतलब ऐसे तो पता नहीं कितनी सारी कहानियां होंगी जिन लोगों को क्या किया गया है, बचाया गया है। कैलेंडर 2008, तो 2008 का एक कैलेंडर था, तो उसमें ऐसे बहुत सारे लोग को बचाया गया था। किसके द्वारा, पेटा के द्वारा या उसके वॉलेंटियर के द्वारा। तो ये कैलेंडर क्यों निकाला जाता है, टू क्रिएट अवेयरनेस इन द पब्लिक अबाउट एनिमल वेलफेयर, जिससे कि जानवरों के प्रति हम दया भाव रख सकें, उनके खिलाफ, उनके बारे में जान सकें। इसलिए ये कैलेंडर निकाला जाता है पेटा के द्वारा। अदर स्टोरीज इंक्लूड अ पेयर ऑफ स्लॉथ बेयर। तो एक जो भालू का जोड़ा था, ये जैसे भालू दिख रहे हो, तो ऐसे एक और भालू था, एक जोड़ा था, पेयर था। रेस्क्यूड फ्रॉम एन अनऑर्गेनाइज्ड जू, अनरिकॉग्नाइज्ड जू इन द महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में एक कहीं पे अजीब सा, जिसको पहचाना नहीं जा सकता, अनरिकॉग्नाइज्ड एक जू था, वहाँ से उसको लाया गया था। द बियर वेयर कैप्ट इन ए स्मॉल इनक्लोजर। तो उसको बहुत छोटी सी जगह में रखा गया था। पेटा टुक द हेल्प ऑफ द सेंट्रल जू अथॉरिटी इन द रेस्क्यूइंग दैम। तो उसने किसकी मदद ली थी, जो पूरे भारत का जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है उसका मदद लिया था। जितने भी ऐसे जू होते हैं, जू मतलब जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, उसकी एक अथॉरिटी है। फाइनली दे वेयर शिफ्टेड टू वैन विहार नेशनल पार्क इन भोपाल। तो फाइनली इन भालुओं को कहाँ छोड़ा गया, भोपाल में एक नेशनल पार्क है वन विहार करके, वहाँ पे छोड़ा गया। वेयर दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम प्लेइंग एंड हैविंग फन। तो वहाँ पे वो लोग खेल रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। अनदर लीफ ऑफ द कैलेंडर शोज। तो कैलेंडर में एक और जो पन्ना था उसमें क्या बताया गया था, सो द एडोरेबल डीबी स्ट्रीट कैट। तो डेबी, डेबी किसका नाम था, एक बिल्ली का नाम था। यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हो।
उसे क्या हुआ था, वन डे पैटा सपोर्टर एंड द न्यूज़ चैनल वी फेम लुक कैनी, ठीक है। तो इसने क्या किया था, नोटिस्ड अ डॉग रनिंग विथ अ स्मॉल मैमल इन हिज माउथ एंड लुक्ड लाइक अ रैट, ठीक है। तो इस ल्यूक कैनी ने क्या देखा कि एक ना कुत्ता भाग रहा है, उसके मुंह में ना छोटा सा चूहा है, लेकिन जब उसके पास में गया तो वो क्या था, ही रेस्क्यूड द रैट विच लेटर टर्न टू बी अ किटन, तो वो बिल्ली का एक बच्चा था, किटन, है ना। लुक नेम्ड इट डेबी, तो लुक ने उसका नाम डेबी रख दिया, इस बिल्ली का नाम। सिंस देन डेबी हैज़ बिन स्पेंडिंग हिज टाइम बॉसिंग अराउंड लुक्स अदर कैट्स, तो तब से वो कहाँ पे है, लुक के और भी बाकी बिल्लियां हैं, ठीक है, जिस पालतू बिल्लियां, उसके साथ में अब ये डेबी रहती है। द कैलेंडर सेज नेवर बाय अ पेट फ्रॉम अ ब्रीडर, तो वो जो कैलेंडर था ना पैटा लोगों का, जो लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया गया था, तो वो ये बोलता है कि कभी भी जो पालतू जानवर आप खरीदते हो पेट, वो किसी ब्रीडर से मत लो, है ना। अडॉप्ट स्ट्रे एनिमल्स एंड लेट देम शेयर देयर लाइफ विथ यू, ठीक है। तो कोई भी जो आवारा जानवर होते हैं, स्ट्रे एनिमल्स होते हैं जो घूमते रहते हैं, उन लोग को ही ले लो, उन लोग का देखभाल करो, ठीक है। मतलब कोई ब्रीडर से आप लोगे, ठीक है, उससे ज़्यादा बेटर है कि आप किसी बेसहारा जानवर को घर दे दो, ये कैलेंडर बोलता है। परिणीता अ डोंकी, तो ये गधा है, डोंकी बोलते हैं जिसको, तो उसका नाम क्या था, परिणीता था, है ना, फीमेल डोंकी होगी। वॉज डेजर्टेड नियर रेलवे ट्रैक्स विथ ब्रोकन लेग, तो इसका एक पैर टूट गया था और रेलवे ट्रैक के पास में ये घूम रही थी, है ना। पेटा रेस्क्यूड द एनिमल एंड इट इज़ नाउ लिविंग अ लाइफ एज अ लेडी ऑफ लेजर एट द रिटायरमेंट होम रन बाय एनिमल राहत, तो एनिमल राहत एक संस्था होगी, तो वो क्या रन करती है, रिटायरमेंट होम, जैसे कोई रिटायर हो जाते हैं ना, तो उन लोग के लिए, ऐसे एनिमल्स लोग के लिए रिटायर हो जाते हैं, मतलब देखो जैसे उसका पैर टूट गया है तो बाहर के दुनिया में अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएगी, है ना, तो इसलिए इन लोगों के लिए अलग से घर बनाया गया है, तो वहाँ पे अब ये है। सिमिलरली सुल्तान अ हॉर्स, यानी कि एक घोड़ा का नाम है सुल्तान, एंड नाडू अ बुलक, ठीक है, एक बैल जिसका नाम क्या है, नाडू, आर बीइंग रिहेबिलिटेटेड एट अ रेस्क्यू सेंटर अंडर द एनिमल राहत प्रोग्राम, तो इस एनिमल राहत प्रोग्राम के तहत ही दो और एनिमल्स को, एक घोड़े को और एक बुलक को रेस्क्यू किया गया, उनको बचाया गया। द कैलेंडर सेज स्पॉन्सर अ रिटायर्ड एनिमल थ्रू द प्रोग्राम, ठीक है, तो वो लोग जो है, जो एनिमल रिटायर हो जाते हैं ना, उन लोग को राहत पहुंचाते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है, राहत है, ठीक है। जैसे यहाँ पे शायद ये लोग जो काम कर रहे हैं ना, ये नीचे में आप देख सकते हो, ये लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, एनिमल्स लोग की हेल्प कर रहे हैं, है ना। चलो, तो यहाँ पे शायद एक कछुआ की बात आने वाली है शायद, ये देख सकते हो, ये कछुआ है। अनदर स्टोरी इज अबाउट तारा, तारा शायद इसी का नाम है, अ टॉर्टोइज, ठीक है, टॉर्टोइज वही कछुआ को बोलते हैं, हु वॉज हैंडेड ओवर टू पेटा बाय इट्स ऑनर, तो उसके जो एक मालिक हैं, इसी कछुआ को किसी ने खरीदा होगा, उसी ने ही पेटा को दिया। हु परचेज्ड इट फ्रॉम एन इलीगल वाइल्ड लाइफ स्टोर, तो एक दुकान था जहाँ पे ऐसे जानवर बिकते हैं जो एक्चुअल में गैर कानूनी होते हैं, है ना, सब तो नहीं लेकिन कुछ होते हैं, तो जहाँ से इन्होंने खरीदा वो गैर कानूनी था, तो जब शायद उनको पता चला होगा तो इन्होंने पेटा वालों को दे दिया। द ऑनर रियलाइज्ड लेटर दैट इट वॉज इलीगल टू कीप इट अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो एक नियम बना है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके तहत कुछ एनिमल्स को रखना गैर कानूनी है। तो जब इनके बारे में पता चला, इस टोटोइस के बारे में पता चला, तो जिसका नाम तारा है, तो इसको उन्होंने कहाँ भेज दिया, रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज दिया, कहाँ पे, कटराज में, ये एक जगह का नाम है, वहाँ पे उन्होंने भेज दिया इसके मालिक ने। द कैलेंडर सेज नेवर बाय वाइल्ड एनिमल्स एज पेट्स, ठीक है, तो कभी भी जंगली जानवरों को अपने पालतू जानवरों के लिए खरीदो मत, इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, तो ये क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस है ना। चीफ फंक्शनरी ऑफ पेटा अनुराधा अनुराधा शाहने से, तो ये चीफ फंक्शनरी हैं, मतलब जो मुख्य अधिकारी होंगे शायद पेटा के,
तो अनुराधा शाह ने क्या बोलती हैं, हाईलाइट द प्लाइट ऑफ द डम क्रिएचर्स, जो लोग बोल नहीं पाते ना, ऐसे क्रिएचर लोगों का जो दुख है, उनकी जो स्थिति है, प्लाइट है। सो इट इज़ अप टू अस टू स्पीक फॉर देम, जिससे कि हम उनकी मदद कर सकें, हम उनकी आवाज़ बन सके, उन जो बेजुबान जानवर हैं उन लोगों की। ठीक है, तो ये कह रही हैं पेटा के जो मुख्य अधिकारी हैं वो। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पेटा। ठीक है, तो जो पेटा है, ये जो संस्था है, इसका काम क्या होता है, मुख्य फंक्शन मतलब, है ना। पेटा प्रोटेक्ट्स एनिमल्स, रेस्क्यूज एंड क्यूर्स देम। तो बेसिकली ये पेटा क्या करती है, जानवरों को प्रोटेक्ट करती है, बचाती है, रेस्क्यू करती है, कहीं पे फंसे होते हैं उनको निकालती है, क्योर्स देम, उन लोग का मदद करती है। क्योर करती है मतलब इलाज वगैरह की ज़रूरत होगी तो वो भी करती है। डू यू फील द पेटा वर्क्स एफेक्टिवली टू मेक लाइफ्स गुड फॉर द स्ट्रे एनिमल्स। तो जो आवारा पशु हैं, स्ट्रे एनिमल्स हैं, क्या उनकी ज़िंदगी बेहतर हुई है पेटा की वजह से। तो इसका जवाब है यस, नो वन कैन डू व्हाट पेटा डज। तो जो पेटा काम कर रही है वो कोई और नहीं कर रहा है। द वुंडेड एंड द सिक स्ट्रे एनिमल्स आर क्योर्ड। ठीक है, तो जिनको भी घाव लगा होता है, जो बीमार होते हैं एनिमल्स, स्पेशली स्ट्रे एनिमल्स, तो उन लोग का ये लोग इलाज करते हैं। ठीक है, तो पेटा इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। हैव यू एवर हर्ड एनी सिमिलर स्टोरी व्हेन एन एनिमल वॉज सेव्ड बाय समवन। तो क्या आपने कोई ऐसा कहानी सुना है जिसको किसी ने बचाया हो इसी तरह से। ठीक है, तो अ स्मॉल चाइल्ड कॉल्ड पेटा व्हेन ही फाउंड द नेस्ट ऑफ एन ईगल फॉलन डाउन, पेटा रेस्क्यूड द ईगलेट। तो आपने कभी ऐसा कोई कहानी सुना हो तो वो आप आंसर में लिख सकते हो, या यहाँ पे जो आंसर दिया है उसमें क्या बताया है कि एक जो छोटा सा बच्चा था, स्मॉल चाइल्ड, उसने क्या किया, छोटा सा जो ईगल था, ईगल मतलब चील, उसका जो बच्चा था वो गिर गया था, कहाँ से, घोंसले से। तो पेटा वालों को उसने बुलाया, तो वो लोग उसको जो इगलेट था, इगलेट मतलब वही उसका जो बच्चा था, उसको रेस्क्यू किया, उसको बचा लिया। व्हाट डज एनिमल राहत रिफर्स टू। एनिमल राहत का मतलब क्या है कि वो क्या करता है ना। तो एनिमल राहत रिफर्स टू द रिटायरमेंट होम फॉर एनिमल्स। तो जो एनिमल्स रिटायर हो जाते हैं अपनी पूरे लाइफ से, उनका स्थिति ऐसा हो जाता है कि वो काम करने लायक नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है, तो उन लोग को एनिमल राहत में लाया जाता है। जैसे कि हमने किसके बारे में पढ़ा, एक डोंकी के बारे में पढ़ा जिसका नाम परिनीता था, सुल्तान के बारे में पढ़ा जो कि एक घोड़ा था, हॉर्स था, और एक बुलक के बारे में पढ़ा, बैल के बारे में पढ़ा जिसका नाम था नाडू। वाई डिड द ऑनर रिटर्न द टॉर्टोइस टू पेटा। तो जो कछुआ था, टॉर्टोइस था, उसका जो मालिक था उसने उसे पेटा को वापस क्यों कर दिया। ठीक है, द ऑनर रिटर्न द टॉर्टोइस टू पेटा बिकॉज ही केम टू नो इट इज़ दैट इज़ इलीगल टू कीप इट। क्योंकि ये गैर कानूनी था, इलीगल था अपने पास में रखना ऐसे वाइल्ड एनिमल को। उस वाइल्ड लाइफ एक्ट के कारण इसने उसको वापस कर दिया पेटा को, है ना। फ्रॉम वेयर वॉज परिणीता रेस्क्यूड। जो परिणीता थी यानी कि जो डोंकी थी उसका नाम परिणीता था, तो उसको कहाँ से बचाया गया था। परिणीता वॉज रेस्क्यूड फ्रॉम अ नियर अ रेलवे ट्रैक। ठीक है, विथ अ ब्रोकन लेग। तो परिणीता को कहाँ से बचाया गया था, एक रेलवे की जो पटरी होती है वहाँ से, जहाँ पे उसका पैर एक टूट गया था, है ना। यहाँ पे सिनोनिम बताना है, अ पर्सन हु फ्रीली ऑफर्स टू डू समथिंग, कि एक इंसान जो फ्री में कुछ करना चाहता है किसी के लिए, उसको क्या बोलते हैं, वॉलेंटियर। ठीक है, तो पेटा के लिए जो भी फ्री में कुछ करना चाहता है उसको उसका वॉलेंटियर बोलते हैं। टू सेव फ्रॉम डेंजर आर डिस्ट्रेस, को किसी को खतरे से बचाना उसको क्या बोलते हैं, रेस्क्यू बोलते हैं। तो जितने भी एनिमल्स लोग को बचाया जा रहा है इसलिए उसको रेस्क्यू बोला जा रहा है। इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन कंडीशन, तो जब कोई किसी मुश्किल परिस्थिति में होता है इसको क्या बोलते हैं, उसका दुख, प्लाइट कंडीशन उसका, है ना। लेफ्ट विदाउट हेल्प आर सपोर्ट, तो जब किसी को बिना किसी मदद के छोड़ दिया जाता है, बिना किसी सपोर्ट के, तो उसको क्या बोलते हैं, डेजर्टेड, है ना। डेजर्ट का बेसिकली मतलब होता है रेगिस्तान, है ना। तो उसी से सिमिलर है कि जो रेगिस्तान होता है वो भी काफ़ी मुश्किल परिस्थिति होता है वहाँ पर रहना, तो इसीलिए उसको डेजर्टेड वर्ड किया गया है। ये बाकी के चीज़ें, सेव फॉरेस्ट वाला भी आप लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेंगे। स्टॉप क्रुएल्टी अगेंस्ट नेचर, ये भी आप देख के लिख लेना। एंड ये भी उसी का ही कुछ पार्ट है।
ये प्रैक्टिस पेपर वगैरह कुछ कुछ दिया है। तो ये तो काफ़ी सारा है। सेफ दिवाली, दिवाली अभी आने वाली है ना, तो सेफ दिवाली करके कुछ लिखा है। चलो ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में बस इतना ही। मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट क्लास के लेसन्स में। तो क्लास 7th का यहाँ पे पूरा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। अगर ग्रामर का मैं वीडियो बनाऊँगा तो ज़रूर आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगा। बाकी बस इतना ही। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।